गुड मॉर्निंग। दिस इज़ गुरविंदर सिंह बेदी एंड आज मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा। पिछले कुछ समय से वीडियोस बन रही हैं वाई वी आर एम वेल के ऊपर, तो बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, डीएम भी आ रहे हैं कि सर आप इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहिए। देखो, जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है ना, वो यही है, नॉट ओनली वाई वी आर एम वेल बट वाई डायरेक्ट सेलिंग एज वेल। कि ये जो इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और एम ने एक मिशन लिया हुआ है कि इस इंडस्ट्री को हमने इंडिया में पॉजिटिव करना। तो होता है क्या कि जब भी कोई नया नया बंदा डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करता है तो उसको यही सुनने को मिलता है कि हाँ जी, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये चेन सिस्टम है। देखो, एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में देखो, बहुत अच्छी बात भी है ये, अगर मैं इसको पॉजिटिवली लूँ, ये बंदे जोड़ने का ही काम है, तोड़ने का नहीं। तो आपको एक बात की समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो एक ऐसी इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है और वी आर ऑन ए मिशन कि हमने इंडिया में इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना है। कैसे करना है? देखो, अगर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा आपके साथ, समझाऊंगा कि हाँ जी, वाई वी आर डिफरेंट। नॉट ओनली वी आर डिफरेंट, जो हमारी जैसी कंपनीज हमारा जैसा काम कर रही है हम सभी मिलकर ही करेंगे ना। किसी कोई एक कंपनी नहीं कर सकती। आज का जो ये वीडियो है सिर्फ एम के लोगों के लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए एक्चुअल में। देखो, डायरेक्ट सेलिंग का रियल मतलब क्या है कि हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर ज्वाइन करते हैं ना, क्यों करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग क्यों आई थी कि हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया या सर्विसेज यूज़ की और वो सर्विसेज या प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा और हम वो प्रोडक्ट एंड सर्विस अब आगे लोगों को बेचना चाह रहे हैं और उसके बदले में हमें कमीशन आ रहा है। तो ये एक सीधा सीधा लिंक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू एक टीम क्रिएट करके इनकम जनरेट करने का। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं बहुत बेसिक सा कॉमन सा ये आंसर है इसमें कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट को या एक सही सर्विसेज को बेचने का जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, जिसमें आप टीम क्रिएट करते हो, टीम बिल्ड करते हो। और इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, अगर आपके पास सरप्लस मनी है, अब ये भी बहुत कॉमन सी बात है, अगर आपसे बात करूं इसके ऊपर कि अगर कॉमनली हम सोचें कि हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट वही होती है कि आपके पास एग्जांपल, आप कोई पैसा कमा रहे हो और उसमें से घर का खर्चा निकाल के, अपने जो भी लोन की किस्तें वगैरह निकाल के, फिर भी उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है। अभी जो पैसा बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं ना कहीं। आपके सेविंग अकाउंट में अगर वो बढ़ नहीं रहा पैसा, तो आपका कम से कम वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे बढ़ेगा वो पैसा। तो उसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट हमने करनी है कहीं ना कहीं। तो आजकल जो सिस्टम सिनेरियोस चल रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, वो बदनाम हो रही है। तो थोड़ा सा समझिए, अगर आपके पास सरप्लस मनी है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, सेबी के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लीगल सिस्टम है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए ना, जो आपको पता। जैसे शेयर मार्केट में अगर आपने कोई पास सरप्लस मनी, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट में भी उस कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस का ग्रुप हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनका एक्चुअल में कोई ना कोई काम है, ना कि उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए जो आपको सुनने में आता है ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है। देखो, ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, ये क्रिप्टो बेस्ड है, नाम सुनने बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको एक तरह का नए नए वर्डिंग के साथ भ्रमित करने का ही तरीका है और कुछ नहीं है। और हमारी मेंटालिटी ना, इंडियंस की यही है। पिछले 10 साल में भी ऐसे होता रहा है, पिछले 20 साल पहले भी ऐसे होता था कि हम कोई ना कोई कंपनी नहीं आती है, वो कहती है कि 10 का 20 बना देगी, 10 का 100 बना देगी। हम कहते हैं चलो स्टार्टिंग में इसमें पैसे लगा देते हैं, हमारे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। पर हम ये नहीं सोचते, जो बंदा उसमें लास्ट में आता है या थोड़ी देर बाद ज्वाइन करता है या थोड़ी देर बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको आप ही ने ज्वाइन करवाया होता है, तो उसके पैसे डूब जाते हैं। तो ये हमारी सोच बन गई है कि हमने जो इंडस्ट्री को, देखो, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये मैं बात करूं तो एक्चुअल में कंपनीज नहीं भागती, ठीक है ना। जो इसमें जो लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके या कुछ लालच के कारण वो लीडर जो है वो थोड़ा बहुत जो अपने अपने लालच के कारण नए लोगों को डिस्टर्ब करके वहाँ लेकर चले जाते हैं और वो डिस्टर्ब खुद भी होते हैं बाद में और बाकी लोगों को भी करते हैं, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। तो एम का एक जो मिशन है ना, वो इसी के ऊपर है कि हमने इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? जब हम अवेयर होंगे, जब हमें पता लगेगा कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना। लास्ट में बस यही मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनीज़ हैं, वो जो कंपनीज़ है ना, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, जो कि रियल प्रोडक्ट होता है, मार्केट में जो रियल प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन होता है, या कुछ सर्विसेज होती है जो आपके यूज़ में आती है
और आप आगे प्रमोट करके उसको उससे पैसा कमाते हो, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। और आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, और लोगों को भी गाइड करें कि कैसे हमें कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।